फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य मैसेज सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। एक बात तो हमें ये कंफर्म पता हो जानी चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। ये किसी भी मैसेज सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजती है। ठीक है, इन सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल या इंटेलिजेंस सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, ये हम इतने नामों से इसको जान सकते हैं। अगर पेपर में कोई भी नाम आए तो घबराना मत, यही रहेगा पूरा। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है जिससे हम इनपुट पे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है जिससे हम इनपुट पे देते हैं। फिर ये हमारा क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। फिर हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है। फिर हमारा क्या होता है, रिसीवर होता है। और फिर हमारा क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, ये भी जो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक है, ये हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ सब एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इतना हमारा ये होता है क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने हैं। सबसे पहले हमारा एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, फिर ट्रांसमीटर होता है, फिर कम्युनिकेशन चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, और फिर हमारा क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड डेस्टिनेशन। हम डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आउटपुट। ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, अब हम एक एक करके सारा डिफाइन करते हैं। जिस स्थान से सूचना भेजी जाती है वह स्रोत यानी सोर्स कहलाता है। ठीक है, जिस स्थान से भेजी जाती है यानी कहाँ से, यहाँ से, ये हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाता है। ठीक है, फिर जिस स्थान पर सूचना यानी मैसेज भेजी जाती है, यानी जिस स्थान से भेजी जाती है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। और जिस स्थान पर भेजी जाती है उसे क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने पैसा दिया, कहाँ दिया, मैंने दिया, वहाँ तक दिया, मतलब कि दूसरे को दिया, तो क्या वो क्या कहलाता है, जो दूसरे को देंगे हम उसको क्या कहेंगे, डेस्टिनेशन कह देंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या उसके बाद उसके बीच में जो भी हमारा बातचीत और वो सब होता है वो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है पूरा। तो उसी में हमने जो अभी पढ़ा था वो कम्युनिकेशन हमारा क्या था, चैनल ही था। तो उसमें बीच में हमारा क्या था, ट्रांसमीटर था। ट्रांसमीटर के बारे में समझते हैं। किसी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से पहले मॉड्यूलेशन क्रिया होती है। यानी मॉड्यूलेशन मैंने पढ़ाया है, आगे जाके लेक्चर में देख लेना मॉड्यूलेशन क्या होता है। जिससे मैसेज सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करती है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करती है। ठीक है, वो ट्रांसमीटर में होता है कि ट्रांसमीटर क्या कहता है, पहले सिग्नल को मॉड्यूलेशन क्रिया होती है, पहले सिग्नल की मॉड्यूलेशन क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से मॉड्यूलेटेड वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जो भी वेव हमारा होता है वो क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। कम्युनिकेशन चैनल किसी भी रूप में हो सकता है। टेलीफोनी में ट्रांसमीटर लाइन के रूप में, यानी जो टेलीफोन में होता है उसके क्या
जो भी लाइन होती है, वायर होता है, उसके रूप में। टीवी में रेडियो प्रसारण के मुक्त स्पेस, फ्री स्पेस के रूप में। रेडियो में एक स्पेस होता है जो बैटरी गैप होती है, उसको क्या बोलते हैं, मुक्त, मतलब फ्री स्पेस बोलते हैं। ऑप्टिकल संचार पद्धति में ऑप्टिकल फाइबर के रूप में, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो हमारे नेटवर्क में काम किया जाता है, तो उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल का। ठीक है, फिर आते हैं चैनल में ट्रांसमिट होते समय शोर यानी नॉइज़ तथा व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस के कारण सिग्नल का विरूपण यानी डिस्टोर्शन होने की संभावना होती है। यानी जब हम चैनल को ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो शोर और मतलब कि नॉइज़ होगा, इंटरफेरेंस होगा, तब हमारे सिग्नल में क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। यानी कि हमारा जो भी वॉइस है वो भरभरा के आने लगेगी, पूरी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन होता है, होने की संभावना होती है। इसीलिए ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे चैनल में कम से कम विरूपण हो, यानी डिस्टॉर्शन कम से कम हो। जब हम चैनल का साइज़ ही छोटा रखेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन भी तो नहीं होगा, डिस्टॉर्शन भी तो कम होगा। जब चैनल का साइज़ हम बहुत ज़्यादा ही बड़ा रखेंगे, चैनल मतलब कि एक के बाद चैनल जोड़ते जाएंगे, तो हमारा मतलब कि डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। और जब हम चैनल का साइज़ ही छोटा होगा तो डिस्टॉर्शन हमें बहुत कम मिलेगा, जिससे हमारी नॉइज़ एकदम क्लियर होगी। फिर रिसीवर सिग्नल की रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है तथा उसका डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। यानी पहले तो ट्रांसमीटर में उसका मॉड्यूलेशन होता है और फिर डीमॉड्यूलेशन कब होता है, जब रिसीवर पे हमें मिलता है, यानी डेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन के पश्चात सिग्नल को लाउड स्पीकर द्वारा फिर से ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जब डीमॉड्यूलेशन होता है तो उसको सिग्नल को लाउड स्पीकर द्वारा किसमें, ध्वनि तरंग में, यानी साउंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह आपका हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम को पूरा स्पेसिफाई कर दिया मैंने। पहले क्या था, हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स था, ठीक है, फिर हमारा ट्रांसमीटर था, फिर हमारा कम्युनिकेशन चैनल था, फिर रिसीवर था, फिर हमारा क्या था, डेस्टिनेशन था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। मैंने मॉड्यूलेशन पढ़ा दिया था नेक्स्ट लेक्चर में ही, और इसमें मैं मॉड्यूलेशन के टाइप बताऊंगी। एक कैरियर वेव जो सामान्यतः हाई फ्रीक्वेंसी की साइनसोडल वेव, साइनसोडल को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव भी कहते हैं, ठीक है, साइनसोडल वेव होती है तथा इसे निम्न प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कैरियर सिग्नल होता है, सीटी, AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई C, ये हमारा क्या होता है, कैरियर सिग्नल का फॉर्मूला होता है ये हमारा। जहाँ CT हमारा क्या होता है, कैरियर सिग्नल होती है, AC हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। FC क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। फाई C क्या होते हैं, फेज ऑफ ए कैरियर सिग्नल का फेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे पता चल जाएगा। देखो पहले क्या था, CT था, CT हमारा सिग्नल है पूरा, ठीक है। उसके बाद AC क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड है सिग्नल का ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की, उसके बाद क्या, फेज यहाँ पे होता है फेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल, एक हमारा कैरियर वेव है, ओके। उसके बाद मॉड्यूलेशन के प्रकार, सबसे मेन तो मॉड्यूलेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन होता है, एक पल्स मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। जिसमें से जो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है उसके 2 पार्ट होते हैं। क्या होता है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी इसे हम AM मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। और फिर क्या होता है, एंगल मॉड्यूलेशन। दो होते हैं। जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है, यानी एंगल, यहाँ पे सिग्नल जो होता है ये एंगल ही तो होता है इतना, तो इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे हम FM बोलते हैं। एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसे बोल लेते हैं PM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। इतने को कंटिन्यूअस वेव में जितने भी पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के भी कई प्रकार है जो आपको सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में सारे ही हैं। फर्स्ट है हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे हम PAM भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसे हम PWM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर थर्ड है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जिसे हम PPM बोलते हैं। फिर हमारा है फोर्थ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसे हम PCM बोलते हैं। फिर हमारा है फिफ्थ डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये न्यू, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूंगी आखिरी में कि डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है। फिर हमारा आता है डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन, यानी डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी ताकि आप लोग जानते रहें कि आउट ऑफ सिलेबस अगर पूछ भी लेता है तो आप लोग बता पाएँ उसमें। इसे ये पूरे ही पल्स मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एनालॉग होता है। ये हमारा क्या होता है, डिजिटल होता है। जो हमारा कंटिन्यूस वेव होता है वो हमारा क्या होता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होता है। और जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन होता है वो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।